अब अबू दाऊद शरीफ और मिशका शरीफ की हदीस है, बाबो ज़ियारतिल कुबूर, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन ज़ारा कबर अबवैहि औ अहदहुमा फी कुल्ल जुमअतिन गुफिर लहू व कुतिबा बिर्रा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आदमी हर जुमे के दिन अपने वालिदैन या दोनों में से एक की कब्र की ज़ियारत करने के लिए जाता है, ज़ियारत करता है, अल्लाह उसके गुनाह भी माफ करता है, अल्लाह उसको नेकों में भी लिख देता है। अब बताओ फिर कब्रों के पास जाने का कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मकसद ये है और फायदा ये है। अब और देखिए सहाबा का तरीका क्या है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी में, इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद अबू बकर इब्न अबी शैबा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नकल करते हैं और इसके साथ अल बिदाया व निहाया में अल्लामा इब्न कसीर नकल करते हैं। हदीस सनद सही है। जमाना था मरवान का दौरे हुकूमत था। वो मदीना शरीफ आया, मेरे नबी की कब्र अनवर पे आया तो उसने देखा रआ रजुलन वाजियन वजहहू अला कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने एक आदमी को देखा जो मेरे नबी की कब्र अनवर पर चेहरा रख के बैठा था। रआ रजुलन, उसने एक आदमी को देखा, वाजियन वजहहू, जो रखे हुआ था अपना चेहरा, अला कब्र रसूलिल्लाह, मेरे नबी के कब्र अनवर पर चेहरा रख के बैठा हुआ था। मरवान पहचान ना सका ये कौन है। उसने आकर गर्दन से पीछे से पकड़ा। उसने कहा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। उसने पीछे मुड़ के कहा मरवान जे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजरा, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूँ, किसी पत्थर के पास नहीं आया। आया तो कब्र पर था। अब ये भी बताऊं वो था कौन? वो मेरे नबी के मेजबान सहाबी हजरत सैयदना अबू अयूब अंसारी। जब मरवान ने देखा ना भी कौन है, यहाँ से पकड़ा, वो क्या कर रहा है, जब देखा तो वो हुआ अबू अयूब अंसारी। अबू अयूब अंसारी मेरे नबी के मेजबान साहबी, मदीना शरीफ में सबसे पहले जो मेजबान बने थे वो थे। वो कहने लगे ओ मरवान जेतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजरा, और फरमाया मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं तो अल्लाह के रसूल के पास आया। यहाँ पर एक बात करता जाऊं, हजरत सैयद मंजूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सही बाल वाले बड़े आशिक़ रसूल थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, फातिह साईद उनको कहा जाता था। मैंने उनका बयान सुना, वो फरमा रहे थे कि मैंने हदीस पाक पढ़ी कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की मैं उसकी शफाअत करूंगा। तो मैंने अर्ज किया यार, मैंने दिल में ख्याल किया मैंने 50 हज किए हैं या 55 हज किए हैं, लेकिन मैं तो कभी कब्र की ज़ियारत नहीं कर सका, सिर्फ रोज़ा शरीफ देखता हूँ, अंदर तो कोई देख नहीं सकता क्योंकि रोज़ा शरीफ के अंदर तो कब्र अनवर नहीं, उसके नीचे सैयदा आयशा के हुजरे की छत है, छत के नीचे कब्र है, तो देख नहीं सकता कोई। तो ये नाम हमें मिलेगा कि नहीं? फरमाते हैं मेरी आंख लग गई, अल्लाह के महबूब तशरीफ ले आए, फरमाया मंजूर शाह फिक्र न कर, जो उस एरिया में आ गया उस पर भी मेरी शफाअत वाजिब है। अब देखिए जो हवाला पढ़ने लगा था वो सुन ले। अल बिदाया व निहाया मुसन्नफ इब्न अबी शैबा फतहुल बारी इब्न हजर अस्कलानी की। जमाना था उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, बारिश नहीं हो रही थी। एक सहाबी रसूल जिनका नाम था बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक अलैहि सलाम की कब्र अनवर पे आए, आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह इस्तस्किल्लाह li उम्मतिका फ इन्नहुम कद हलकू, या रसूल अल्लाह उम्मत मरने के करीब जा चुकी है, रब से बारिश तो ले दो। वो करके आ गए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ ले आए, फरमाया ए बिलाल बिन हारिस मुज़नी मेरी कब्र पे आया था? हाँ या रसूल अल्लाह आया था। फरमाया बारिश मांगी थी? आका मांगी थी। फरमाया उमर को मेरा सलाम कह देना, अनकरीब बारिश आ जाएगी।
अब साहबी रसूल हैं, जमाना उम्र फरूक का है और कब्र पे जाकर अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह इस्तस्किल्लाह अली उम्मते का फइन्नहुम कद हलकू। वो मेरे भाई सहाबी को पता नहीं था तौहीद क्या होती है, तो सहाबी को नहीं पता था। वो सहाबी क्योंकि उस वक्त सबसे अफजल मेरे नबी की जात थी, सहाबा मेरे नबी की कब्र पे जाते थे, उन्होंने बता दिया अफजल की कब्र पे फैज लेने के लिए जाया जा सकता है। तो मेरे भाई हम वलियों की कब्रों पे चले जाएं फैज लेने के लिए, तो शिरक कैसे हुआ? हम दाता अली जवेरी के मज़ार पे जाएं, आज उनका उर्स है, आज दुआ होगी रात, तो एक आदमी इस नीयत से उनकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए चले जाएं, तो मुझे बता इसमें शिरक कहां से आ गया और गुनाह कहां से आ गया और शरीयत का इनकार कहां से आ गया? ये तो शरीयत है। और सुनो बुखारी शरीफ का मुकदमा, इमाम बुखारी के हालात, जिसने भी मुकदमा लिखा, शारहीन ने जो मुकदमा लिखा, हर एक ने, गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस दोस्तों के बहुत बड़े आलिम अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने भी लिखा। एक मरतबा बारिश नहीं हो रही थी समरकंद में, खरतंग में इमाम बुखारी की कब्र अनवर है, तो समरकंद में बारिश नहीं हो रही थी, तो उस हाकिम समरकंद के पास एक आदमी आया, उसने आकर कहा बारिश नहीं होती, तरीका तुझे मैं बताता हूँ, यूं करो कि इमाम बुखारी की कब्र पे चले जाओ, वहां जाकर साहिब कब्र का वसीला पेश करो, बारिश आ जाएगी। वो इकट्ठे होकर इमाम बुखारी की कब्र पे गए, वहां जाकर जब उन्होंने बारिश की दुआ मांगी और इमाम बुखारी का वसीला पेश किया, तो अल्लाह ने बारिश नाज़िल फरमा दी। इतनी बारिश आई, इतनी बारिश आई कि 7 दिन लोग घरों से नहीं निकल सके, मुसलसल बारिश। मेरे भाई अब बताओ, वो इमाम बुखारी हैं, उनकी कब्र पे जाने वाले वो बारिश मिल सकती है, तो दाता जवेरी के मज़ार पे जाने से कुछ भी नहीं मिलता। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी के माया नाज शागिर्द इमाम सखावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल कौलुल बदी में नकल फरमाते हैं, एक ताजर था, उसके 2 बेटे थे, एक ताजर के 2 बेटे थे। तो जब ताजर का इंतकाल हो गया, आप जानते हैं जब बाप मर जाए तो औलाद आपस में उस जायदाद को तकसीम करती है, ना शरीयत रोकती है ना अदालत रोकती है, बल्कि वो तो हिस्सा जिस जिसका है वो मिलना है उसको। तो उसके जब हिस्सा, उसके 2 बेटे थे, जब जायदाद तकसीम हुई तो उसकी जायदाद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बाल मुबारक भी थे। जब सारी जायदाद तकसीम हो गई, अब बाल तकसीम होने लगे, तो एक भाई ने एक बाल ले लिया, दूसरे ने दूसरा ले लिया, अब तीसरा बाल बाकी था। तो इमाम सखावी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इब्ने हजर अस्कलानी के माया नाज शागिर्द हैं, अल कौलुल बदी में नकल फरमाते हैं, अरबी में है अल कौलुल बदी। तो फरमाते हैं कि वो जो ताजर थे ना, उसके बेटे दोनों, जब तीसरे बाल की बारी आई, कहने लगे इसको क्या करें। उनमें एक कहने लगा ऐसे करते हैं, इस बाल के 2 टुकड़े कर लो, एक टुकड़ा तुम ले लो, एक मुझे दे दो। दूसरा कहने लगा नहीं, ये मेरे आका का बाल है, इसका टुकड़ा नहीं करना। उसने कहा फिर क्या करें? उसने कहा है ऐसे करो, बाल तुम ले लो, अपनी सारी बाकी जायदाद मुझे दे दो, या बाल मुझे दे दो, मेरे हिस्से की जायदाद तुम ले लो। वो कहने लगा ठीक है, अपनी जायदाद जो तेरे हिस्से में आई वो मुझे दे दे और बाल मुबारक तुम ले लो। उसने वो बाल ले लिया, सारी जायदाद अपने दूसरे भाई को दी। एक बाल मुबारक के बदले उसने तो जायदाद दी, लोग तो जान दे देते। एक बाल मुबारक के बदले अरसा गुजरा, उसकी मौत का वक्त आ गया, विशाल हुआ। उस जमाने में एक अल्लाह के वली को मेरे नबी की ज़ियारत, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू चाहता है दोबारा भी मेरी ज़ियारत हो तो सुबह ऐलान कर दो कि लोगों तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुश्किल हो, इस मर्दे कलंदर की कब्र के पास आकर दुआ किया करो। वो जिसने एक बाल के बदले जायदाद दे दी थी, इस मर्दे कलंदर की कब्र के पास आकर दुआ किया करो, तुम्हारी वो हाजत पूरी हो जाएगी।
उसने एक बाल लिया था। तो बता दाता साहब, जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई, 582 में उर्स है उनका, अब बताओ 982 में तो क्या बनेगा? उनके मजार पे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलता।